बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 7.4 पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आपका सेक्शन सी बड़ा अहम है बोर्ड के पेपर का, इसलिए ये जो है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। उनको सीखे बगैर अगर आपको ये लगता है कि आप जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। इसलिए मेरे साथ रहिए और लेक्चर को नोट करें। पहला जो टॉपिक है इसके अंदर है वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स with respect to multiplication। पिछले कॉन्सेप्ट्स को अगर आप इग्नोर कर देंगे और ये समझते हैं कि हम आगे बढ़ते चले जाएं और पिछले कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, अगर आपको याद हो, सबसे शुरू में हमने एक शुरू की वीडियोस में जब ये मैट्रिसेस शुरू किए थे तो ये पेज नंबर 158 पे अगर आप देखें तो यूनिट मैट्रिक्स आया था। यूनिट मैट्रिक्स, इसको ज़रा समझना ज़रूरी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स क्या था? सबसे पहली बात तो यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों? इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। दूसरी बात यह है कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त पे भी ये पूरा उतरता है। क्या है इसके अंदर? 1 1 और 0 0। ये था यूनिट मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है ये? क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, यानी कि ये वाले ये सेम हैं, तो सेम होंगे तो ये मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। चौथी चीज़, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये सेम की शर्त है। जैसे यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा, ये पहचान है। लेकिन अगर 1 1 आ जाए तो फिर ये मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल या प्रिंसिपल या मेन या लीडिंग एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर वो 1 और 1 है और सेम भी है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ। और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि ऑर्डर 2/2 होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। दूसरी बात, डायगोनल मैट्रिक्स में ये दो कोई से भी हों, 1 2 3 4, लेकिन ये जो हो वो 0 हो, ये डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है? जिसका ऑर्डर 2/2 हो। तो यही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, इस वजह से हम जो है वो उलझ जाते हैं। ये सब तफसीलात हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब ज़रा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देख लें। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, इसको जहन में रख लिया आपने, इसको देख लिया यूनिट मैट्रिक्स को। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप देख लीजिए वो क्या बता रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान क्या है? कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबल जो है वो कैपिटल आई है। अगर आपसे कहा जाए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहचानिए किस सिंबल से, तो कैपिटल आई जो है इसका सिंबल है। इसकी टाइप्स देख लीजिए, 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का ये होता है। एक का ऑर्डर होता है 2/2
और दूसरी जो टाइप होती है उसका ऑर्डर होता है 1 बाय 1। इसी मुनासबत से ये 2 बाय 2 है तो इसकी पहचान हो गई 1 to I2, और ये 1 बाय 1 ऑर्डर है तो इसकी पहचान हो गई I1। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास क्या है, ये है, और इसकी हमारे पास क्या है, ये है। छोटा वाला मैट्रिक्स जो है ये वाला। अब ये तो मैंने बता दिया सिंबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कि सिंबल ये है, इसकी टाइप्स मैंने आपको बता दी, ये और ये हो गई। अब वो आगे क्या बोल रहा है, अब ये तो सिंबल हो गया, ये टाइप्स हो गई, व्हाट है क्या। भाई देखें, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है तो आप मुझे इसका सिंबल थोड़ी ना बताएंगे। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो अगर आप मुझे सिंबल इसका बता रहे हैं तो मैंने सिंबल थोड़ी ना पूछा, मैंने पूछा ये क्या है, ये बता दीजिए। तो ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो अभी मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल आई है और मैंने उसकी टाइप्स बताई हैं। मैं दोबारा पूछता हूँ कि ये क्या है, तो अगर मैं आप टाइप्स बताने लग जाए तो टाइप्स मेरा सवाल नहीं है, ज़रा मतलब को समझिएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये यूनिट मैट्रिक्स ही है। क्या है ये, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है ये, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स अगर ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सवाल यहाँ पैदा होता है क्या हम यूनिट मैट्रिक्स को, हर यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। मैं इसकी एग्जांपल देके समझा देता हूँ, ठीक है। हर यूनिट मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन बात मुकम्मल नहीं होगी। वजह क्या है, क्योंकि कुछ जगहों पर गड़बड़ है। जैसे कि ये एक तो पता चल गया कि ये यूनिट मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। अच्छा, तीसरी बात बता रहा है कि इसमें 1 जो है, अगर यूनिट मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 1 जो है ये हमारे पास यहाँ पर होगा। ये जो है वो डायगोनल कहलाता है, ये सबसे अहम है। प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं इसको, मेन डायगोनल भी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं इसको, जो है वो लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। तो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, तो इससे ये गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसके कई नाम मैंने बता दिए। वो बोल रहा है कि यहाँ पर 1 मौजूद होना चाहिए, यहाँ पर 1 मौजूद होना चाहिए। अब जो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आ रही है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जो आ रही है वो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक ये वाली टाइप है, ये जो बड़ी वाली नज़र आ रही है जिसका ऑर्डर है 2 बाय 2, और दूसरी जो टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की वो 1 बाय 1 वाले ऑर्डर वाली है। ये नीचे वाला जो छोटा वाला ना, सबसे छोटा मैट्रिक्स, ये हमारे पास जो है वो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 2 बाय 2 और इस छोटे वाले का ऑर्डर है 1 बाय 1। तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स जो है, अब बात समझ में थोड़ी थोड़ी हमें फ़र्क दे, कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ना, आखिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। जब हम यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं ना वहाँ पर, तो यूनिट मैट्रिक्स के अंदर वो क्लियरली एक बात बताता है। क्या बताता है, हम देखते हैं इसका। यूनिट मैट्रिक्स के अंदर वो हमें बताता है कि ये जो है यूनिट मैट्रिक्स जो है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, 2 बाय 2 ऑर्डर वाला, ये यूनिट मैट्रिक्स है। समझ आ गई बात। लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, अब फंस गए आप, हो रहा है ना कन्फ्यूजन थोड़ा। अगर फंस गए हैं तो बैक करें वीडियो, मैंने कहा था अटेंटिव रहिएगा और नोट करते रहें। कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो ये हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स तो है 1 1 0 0, इसका ऑर्डर जो है वो 2 बाय 2 है। लेकिन ये जो है जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, इसका ध्यान रहे। लेकिन ये जो है यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है,
लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 बाय 1 वाला जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आ गया फर्क? तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है जिसको आपको समझना है कि यूनिट मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है। यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको 2 बाय 2 और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नज़र आएगा, बस आसान सी बात ये है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखें तो ये यूनिट मैट्रिक्स यकीनन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान I2 है। लेकिन एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि यूनिट मैट्रिक्स नहीं है जी, जो कि यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, वो ये वाला है, ये छोटा वाला, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई? ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बैक कर लें, दोबारा जो तफसीलात बताइए मैं उसको देखें और वीडियो रोक रोक के इसको नोट करते जाएं। ये बड़ी अहम चीज़ है। बच्चे MCQs में क्यों मार खा जाते हैं, एंट्री टेस्ट में क्यों गड़बड़ करते हैं? इसीलिए समझने पे ध्यान नहीं देते, रटने पे ध्यान देते हैं, फिर आगे जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बहरहाल अब निकालते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हम समझ गए कि कौन सा मैट्रिक्स है जो कि यूनिट मैट्रिक्स होगा, कौन सा वाला जिसका ऑर्डर और यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे पास यही है, और इसको हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक और है जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, जिसकी शक्ल ये छोटी सबसे छोटी वाली है, और इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय 1 है। लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर वो कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल भी, टाइप्स भी आ गई, ठीक हो गया। और क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी पता चल गया। 2 बाय 2 जिसका ऑर्डर होगा वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि असल में यूनिट मैट्रिक्स होगा। सारे 2 बाय 2 वाले नहीं, ठीक है ना, यूनिट मैट्रिक्स वाला उसका 2 बाय 2 ऑर्डर, और 1 बाय 1 ऑर्डर वाला भी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये सब इसके बाद और क्या है, इसको मिटा दूँ ज़रा। अब नोट कर लें कुछ चीज़ें यहाँ पर। ये जो नोट आता है ना आखिर में, ये बड़ा अहम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रहे हमारे पास दो हैं, I2 और I1। वो I2 के बारे में बोल रहा है अगर किसी मैट्रिक्स A को आप I2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होगा? वो I2A के बराबर होगा। याद रहे इससे पहले वाले जो प्रूफ वाले हमने क्वेश्चन किए थे ना 7.3 में, आपको याद होगा AC इज़ नॉट इक्वल टू CA। हमने देखा था बराबर नहीं है, रीअरेंज कर देने से बराबरी नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, यहाँ पर ये हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स को अगर आप उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आपका सेम आएगा। इसके अलावा और जवाब आएगा क्या इन दोनों का? इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A है ना वो आएगा जवाब। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A है ना वो आपका जवाब आएगा, ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल, क्विक एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, ठीक है। क्विक एग्जाम्पल इसकी अभी देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, इसमें इसने शर्त जो है, क्योंकि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स, ये याद रहे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये वाला मैट्रिक्स जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 होना चाहिए, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ये वाला। अगर ये है नहीं हो सकता, अगर ये है नहीं हो सकता, अगर ये छोटा वाला नन्ना वाला है नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 2 बाय 2 वाला, 2 6 7 8, ये होगा तब ये मुमकिन है, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना शर्त है, ठीक है। ये बात भी नोट्स में डाल ली। अब आगे चलते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है?
एग्जाम्पल, बुक की ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं बोर्ड के पेपर में, याद रहे, ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल्स को नेगलेक्ट नहीं करेंगे आप। ए बराबर है किसके, 5 2 4 3, 5 2 4 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसके साथ, और यहाँ पर भी ख्याल रहे कि ये ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी I2 वाला होना चाहिए, यानी कि जिसका ऑर्डर 2/2 है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो। ये क्या होगा, 1 1 0 1। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सेकंड फॉर्म क्या होगा, 5 2 4 3 1 1 0 0। क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 0 2 प्लस 0 0 प्लस 4 और 0 प्लस 3। इसको और आगे लेके चलते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 2 4 3, 5 2 4 3। क्या निकाला आपने, ये निकाला। अगर आपने ये निकाला, हमने क्या बताया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ए के बराबर होगा, तो इसका तो हमने प्रूफ कर दिया। ये देखें, ए क्या है 5 2 4 3, ए I2 क्या है 5 4 2 3, प्रूफ हो गया। अब इसको ज़रा चेंज भी करके देख लें, चेंज भी करके देख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास I2 A 1 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय 5 2 4 3। ठीक है भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या निकलेगा इसका जवाब, 5 प्लस 0 0 प्लस 2 4 प्लस 0 और 0 प्लस 3। ये हो जाएगा फिर हमारे पास 5 2 4 3, 5 2 4 3, 5 2 4 3। तो ये देखें I2 A, इसका रिजल्ट क्या निकला 5 2 4 3, AI2 इसका रिजल्ट क्या निकला 5 4 2 3, और ये दोनों का रिजल्ट क्या निकला, ये भी A के बराबर आया, ये रहा A, ये भी A के बराबर आया, ये रहा A। तो ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपके आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो थी इसलिए अभी इतनी ही काफ़ी है। पार्ट 2 के अंदर फिर हम मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।